अंग्रेजी शासनकाल में बना ये ऐतिहासिक चर्च आज भी राजधानी शिमला की शान बना हुआ है। वर्ष 1846 से 1857 के बीच बनाए गए इस चर्च को नियो गोथिक कला से बनाया गया है। ये चर्च एंग्लिकेन ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, जिसे आजादी के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित कई ऐतिहासिक वस्तुओं को संजो कर रखा गया है। चर्च के ऊपर लगी घड़ी भले ही मौजूदा समय में नहीं चल रही है, लेकिन इसके बावजूद ये इमारत अपनी पहचान बरकरार रखे हुए है। ये चर्च लोगों के लिए रोज खुला रहता है और प्रत्येक रविवार को चर्च में प्रार्थनाएं सभाएं भी होती हैं। जो हिमाचल का और टूरिस्ट को आकर्षित करता है, और उसी के साथ जो ऑर्गन यहाँ पे ये यूनिक है जो आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। केवल जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे कलकत्ता, दिल्ली या बॉम्बे या चेन्नई, वहाँ पर ये ऑर्गन पाए जाएंगे। अदरवाइज ये ऑर्गन भी यहाँ का नहीं है, ये भी इंग्लैंड से लाया गया था जो 1899 में इसे लाया गया था, और अभी भी वर्किंग कंडीशन में हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। वर्शिप में क्योंकि आराधना जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए वो खुला रहता है जो भी प्रार्थना करना चाहता है। जैसे हर रोज 10:30 बजे चर्च खुलता है, विजिटर भी आते हैं और प्रेयर भी करते हैं। और उसके अलावा हर संडे को जो हमारी आराधना होती है उसमें जो नॉन हिंदी वाले हैं, आउटसाइडर या साउथ के, वो हमारे इंग्लिश सर्विस में अटेंड करते हैं, और बाकी दूसरे हिंदी भाषी जो है वो हिंदी सर्विस में आते हैं। उसमें जो फोटोग्राफ्स दिए गए हैं उसके ऊपर स्टोरी, जो हिस्ट्री, जो कैरेक्टर्स हैं बाइबल के, उनको दिखाया गया है। शिमला घूमने आने वाले पर्यटक इस चर्च में जाना नहीं भूलते हैं। इस चर्च के सामने फोटो खिंचवाना एक मुख्य आकर्षण बन गया है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग चर्च परिसर में सेल्फी लेते देखे जा सकते हैं। स्टेशन में सबसे नजदीक है शिमला बड़ा, तो हम शिमला यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ पर आकर पूछा, वो कह रहे कि चर्च अच्छा है, वहाँ पर माल रोड जाओ, वहाँ पर फोटो खिंचवाओ। तो हम यहाँ पर आ गए तो फोटो खिंचवा लेंगे। अभी में होता है वो पूछते आप शिमला तो गए होंगे, तो वो दिक्कत आती है कि हम शिमला भी नहीं गए, सबसे नजदीक हमें शिमला है। तो हमने सोचा कि अभी शिमला पहले जाएं, फिर बाद में कहीं और जाएंगे। शिमला का नाम आता है तो ये चर्च की पिक्चर सबसे पहले जहन में भी आती है और देखने को भी मिलती है। तो यही कारण है भी हमने यहाँ इसके सामने खड़े होकर फोटो खींची है। यहाँ पे बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे आके फोटो नहीं लिया तो क्या मतलब, सभी लोग ले रहे हैं। ये रिज एरिया और मॉयल रोड, उसके बाद ये चर्च यहाँ का हेरिटेज पॉइंट है, तो यहाँ पे आके फोटो तो लेना बनता ही है। नहीं, शिमला आने से पहले से वो मैंने देखा, हाँ यहाँ पे चर्च है, सब मतलब फोटोज वगैरह ये सब देखा, लेकिन उतना मतलब इसका हिस्ट्री पॉइंट मुझे अच्छी तरीके से मालूम नहीं है। लेकिन सब लोग आते हैं, हेरिटेज पॉइंट है तो उसके लिए मेमोरीज बनाना, और क्या। शिमला की बात की जाए तो शिमला का जो ताल्लुक है, आप चाहे कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आप देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका खुलेगा वो रिच चर्च, और ये जो ये वाली व्यू है ये सबसे पहला दिखाया जाता है। इसी को ही शिमला बोला जाता है। और इसका जो मेन जो सेंटर रहता है वो चर्च रहता है, क्योंकि ऐतिहासिक है, अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ, और इसकी बहुत बड़ी ये एक पहचान है ये शिमला के लिए। तो चर्च एक बहुत मायने रखती है शिमला के लिए। असल में देखा जाए तो टूरिस्ट जो है वो चर्च देखने ही आता है। जो प्रोफेशनली काम करते हैं उनकी, या जो टूरिस्ट आता है, तो इसकी संख्या बताना तो मुश्किल है, क्योंकि लाखों फोटोज, लाखों क्लिक इस चर्च के ऊपर डेली होते हैं। और ये एक क्योंकि पहचान है और एक मेन है, तो इसलिए इसके ऊपर ये काउंटिंग नहीं आप बता सकते कि कितने क्लिक होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्लिक्स, मैक्सिमम क्लिक्स इसी पे होते हैं। भी वेबसाइट देखिए, किसी भी जो टूरिज्म से रिलेटेड है, उन्होंने जो भी डाला होगा वो शिमला होगा। कोई टैक्सी ऑपरेटर्स है, उनके विजिटिंग कार्ड्स आप देखेंगे, उसमें आपको चर्च दिखेगा। तो नेचुरल सी बात है, जो चर्च इतनी फेमस है तो उसका फोटो तो सब ले जाना चाहिए। मेन व्यू यही है, आप कभी भी कुछ भी कोई शूटिंग होती है या किसी भी तरह का कुछ होता है तो सबसे पहले शिमला में चर्च का ही रेफर करते हैं। कोई भी होर्डिंग देखेंगे, हम कुछ भी देखेंगे, मतलब एक सिंबल है चर्च, तो इसीलिए लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटो खींचते हैं। हमारा खुद का एवरेज रहता है 50-60 फोटो हम दिन में खींच देते हैं, और बाकी लोग जो मोबाइल में खींचते हैं तो हजारों में है गिनती उनकी। तो दिन की एवरेज लिखा ली जाए, सीजन टाइम में तो मैम ज्यादा ही आते होंगे, 50-60 हजार लोग डेली के आते होंगे, मगर अभी आजकल थोड़ा जैसे ऑफ है तो 5-10 हजार रुपये तो भी 5-10 हजार लोग तो अभी भी नॉर्मल आते ही हैं यहाँ पर। मेन मैम बैकग्राउंड ही है शिमला का, हम फोटोज खींचते हैं कितनी भी देखें, मेन शिमला रेफर ही सबसे पहले हम भी यही बोलते हैं कि सर मेन व्यू में खिंचाइए। वर्षों से ये ऐतिहासिक चर्च राजधानी शिमला की पहचान बना हुआ है।
ये चर्च उत्तर भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है और बर्फबारी के दौरान इस चर्च का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। डीडी न्यूज के लिए शिमला से रीना वर्मा की रिपोर्ट।